हरे कृष्ण हरे राम, जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ साधना के ऊपर। साधना के बारे में कुछ जानकारी जो मेरे अनुभव के अनुसार में है। कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी। आपकी साधना, आपका कैसा अनुभव है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने साधना के अनुसार मैं आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप साधना के क्षेत्र में आते हैं, ऐसे ही आपको गुरु की आवश्यकता आपको पड़ती है, क्योंकि गुरु ही साधना आपको करवा सकते हैं। अन्यथा दूसरा का सामर्थ्य नहीं है कि आप साधना कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि साधना एक भूल भुलैया है। जहाँ आप जाते हैं अकेले तो फंस जाते हैं। एक तरफ कुआँ तो एक तरफ खाई। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि साधना सिर्फ गुरु के ही आदेश पर शुरू करनी चाहिए, और गुरु के ही आदेश पर हमें साधना करनी भी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें सब कुछ बताते हैं। और गुरु का बात मानकर जो साधना करते हैं उसका 100% उसका साधना कामयाब होता है। और साधना के कुछ नियम हैं। नियम ये है कि साधना में बैठने के बाद आदमी का जो आत्मा होता है वो ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, आप जिस भी देवी या देवता या जिस भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। उसके मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसके साथ आपका ताल्लुक़ बनते जाता है। जितना आप जाप करेंगे साधना में, जितना आप दिन लगाएंगे, उतने दिन तक आपका वो देखभाल में हर किस्म से वो आपका परीक्षा लेगा। क्योंकि एक आम भी जब तक पकेगा नहीं तब तक उसका टेस्ट आता नहीं, उसी तरह साधना भी जब तक आप अपनी तप से नहीं पकाओगे उसका फल आपको मिलेगा नहीं। और साधना मजाक वाली चीज़ तो है नहीं कि कहीं भी मिल जाए। साधना के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ समझना भी पड़ता है। क्योंकि साधना का क्षेत्र में ऐसा होता है कि कहीं भी आपका मन भटक जाएगा। तुरंत जिस भी आप देवी देवता का साधना कर रहे हैं, वो आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहने देगा। वो आपके दिमाग को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकाते रहेगा। किसी न किसी भी प्रकार से आपका साधना को वो पूरा नहीं होने देगा। कठिन से कठिन साधना में आपका परीक्षा हो गई। परीक्षाओं को अगर आप पास भी कर लेंगे तो 90% मुझे उम्मीद है कि बिना गुरु का साधना आप 99% साधना आप व्यर्थ हो जाएगा आपका। क्योंकि गुरु ही बता सकते हैं एक्चुअली साधना कैसी करनी चाहिए। और अपने आप से करने के बावजूद गुरु के मार्गदर्शन पर भी करने से आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये इंसानों की दुनिया है और देवी देवताओं की दुनिया अलग है। वहाँ हम लोगों को जाने के लिए हम वहाँ का कुछ नियम, वहाँ का कुछ कानून, वहाँ का कुछ कायदा होते हैं, वहाँ का विधि होता है, वहाँ का नियम होता है, जिससे कि हम लोग वहाँ प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ गुरु मंत्र के बल से ही। इसलिए कहता हूँ कि गुरु जीवन में बना के रखो, गुरु मंत्र अपने पास रखो। गुरु आपको जो मंत्र देते हैं वो गुरु मंत्र होते हैं। वो एक किस्म का मास्टर चाबी होता है जो किसी भी लोक में हमारे काम आएंगे। वो किसी भी बोलते ना कि किसी भी लोक में आप जाओगे, वहाँ एक गेट होता है, उस गेट में एक ताला होता है, उस ताले को खोलने की चाबी होती है गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र होगा तभी हम लोग साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूँ कि अगर कुछ जानकारी मेरे ही दिया हुआ आपको अच्छी लगे तो भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके इस भाई को कुछ
प्रोत्साहन मिलेगा ताकि और भी वीडियो बनाऊँगा। और भी कुछ लोगों का, ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से अगर 10 से आदमी का अगर जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत से ऐसे भक्त होंगे जिसको जानकारी ज़्यादा नहीं है, सीधा-सीधी पूजा करते हैं और सीधा बोलते हैं कि मैं साधना के क्षेत्र में जाऊँगा। साधना मज़ाक नहीं होता है मेरे दो भक्त। आप लोग पहले समझिए साधना होती क्या है। साधना में बैठने के बाद आपकी जब गद्दी लगती है तो उस देवी या देवता, जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हैं, जिसके मंत्र का आप जाप करते हैं, उसका गढ़, उसका सेना आपको परीक्षा लेने के लिए वो तत्पर खड़े रहते हैं। और वो परीक्षा इतनी कठोर से कठोर हो सकती है, आपका मन तो एक जगह लगेगा ही नहीं। 1000 किस्म का परीक्षाएँ होती है और 100 में से 99% परीक्षाओं में भक्त सब भटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, इसलिए उनकी साधनाएँ काम नहीं करती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप अपने गुरु के आज्ञा से कीजिए, आपके गुरुदेव आपको सब बता देंगे। इसलिए गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद आप गुरु मंत्र लीजिए। गुरु मंत्र से ही आपको, अगर कहीं फँस भी जाएँगे ना, तो आपका ये गुरु मंत्र आपके लिए कवच सिद्ध होगा। आपके लिए कहीं अगर खाई में गिरेंगे ना, तो वो खाई से भी उठाने के लिए वो एक वरदान होगा। इसलिए कहते हैं गुरु ही का वाणी और गुरु का गुरु मंत्र हम जैसे भक्तों के लिए उद्धार है। वो एक ब्रह्मास्त्र है हम जैसे भक्तों के लिए। इसलिए कहता हूँ कि गुरु के सानिध्य में चलो और जीवन में गुरु बनाओ। और गुरु अगर नहीं बना सकते हो तो सात्विक साधना करो, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। सीधा-सीधी सरल चालीसा का पाठ करो या कोई स्तोत्र का पाठ करो। साधना मत करो। साधना में करने के लिए आपको गुरु चाहिए। बिना गुरु के आप साधना पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साधना एक भूल-भुलैया है और उस भूल-भुलैया में आप फँस जाएँगे। सिर्फ़ गुरु ही आपको निकाल सकता है। तो भाई, आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि भाई कुछ जानकारी अच्छे-अच्छे आप सबको बताएँ, ताकि मैं आगे दिन भी कुछ अच्छी वीडियो बनाऊँ। और कुछ लोगों का, बहुत से ग्रामीण एरिया में जो होता है ना, कि बहुत से भक्त हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ़ पूजा करते हैं और करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। तो मेरे इस वीडियो के द्वारा हो सकता है बहुत से ऐसे भक्त हैं जिसके पास ये वीडियो जाए। तो भाई, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, जय हनुमान।